नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए नसीब का एक महत्वपूर्ण घुमाव शुरू हो गया है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। हो सकता है कि अभी शत्रु नृत्य कर रहे हो, शत्रुओं के द्वारा एक खेल खेला जा रहा हो, शत्रुओं के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा हो, पर कर्क राशि वाले जातक के लिए दिसंबर का उतार जनवरी या फिर फरवरी तक एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण कार्य बनना चाहिए, ऐसी उम्मीद बनती है। कर्क राशि के लिए कुछ योग बनता है ऐसा कि शत्रु हारते हैं, इस समय विरोधी परास्त होते हैं। तो ऐसा योग आपके लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि ये योग दिसंबर के उतार जनवरी के महीने में रहेगा। तो इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव है कर्क राशि वाले जातक के लिए कि कर्क राशि का नसीब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर चुका है। और यहां पर क्या है कि आपके हो सकता है कि नौकरी के मामले में कुछ हो जाए महत्वपूर्ण, नौकरी या कामकाज के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाए। ये भी देखना चाहिए इस समय शत्रु या विरोधियों के मामलों में भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। शत्रु या विरोधियों के मामलों में कोई जीत मिल सकती है। तो कर्क राशि के लिए दिसंबर के उतार जनवरी और फरवरी में कुछ शुभ चीजें होने की उम्मीद दिखती है, कोई जीत मिलनी चाहिए। अब वो जीत किस प्रकार की रहेगी ये तो कुंडली ज्यादा तय करेगी। अगर किसी की कुंडली में मान लो दशा अंतरदशा और योग भी बढ़िया है तो इस समय बड़ी जीत भी मिल सकती है, और किसी के लिए इस समय छोटी चीज भी हो सकती है, क्योंकि ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपके लिए वर्तमान दशा और ग्रह कौन से हैं। फिर भी कर्क राशि वाले जातक के लिए इस समय महत्वपूर्ण योग बना हुआ है, इसलिए सफलता मिलनी चाहिए। सफलता मिलने के आसार आपके लिए, यानी कि दिसंबर के उतार, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में थोड़े से दिखते हैं। दिसंबर के उतार जनवरी के महीने में आपके लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के योग बनते हैं। ये फरवरी तक है, तो ये 2-3 महीने यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण उछाल होना चाहिए, इस प्रकार की आशा थोड़ी बनती है। शत्रु या विरोधियों के मामले में कोई जीत मिलनी चाहिए, इस प्रकार की उम्मीद आपके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए आपके लिए कैसा रहेगा, पर शत्रु या विरोधी थोड़े हारेंगे तो सही। कर्क राशि वाले जातक के लिए लंबे समय से योग बना हुआ था, जिसके कारण क्या है कि उनके रिश्ते भारी थे। और हो सकता है कि किसी अब शुक्र भी वर्तमान में अस्त है, तो इसकी वजह से क्या है कि शुक्र होता है कृषि का भी कारक होता है, पशुपालन का भी कारक होता है, ये विवाह का भी कारक होता है। इन सभी चीजों का कारक ग्रह है ये शुक्र, थोड़ा सा अस्त है अभी के समय में भी। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए वर्तमान ग्रह प्रभाव हो सकता है कि शत्रुओं का नृत्य करवा रहा हो और थोड़ा सा भारी रहा हो। पर दोस्तों, यहाँ पर योग बन रहे आने वाले समय में कि हम कह सकते हैं कि अनचाहे रिश्ते, अनचाहे विवादों से मुक्ति मिलनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी किसी चीज को छोड़ना, चाहे वो कामकाज में किसी चीज को छोड़ा जाए, किसी कामकाज में मान लो नौकरी बदल ली, नौकरी बदलने के कारण भी तो जीत मिलती है। कभी कभी कोई रिश्ता तोड़ता है व्यक्ति, तो उसके कारण भी तो उसको मौका मिल जाता है। तो ये सभी चीजें महत्व रखती है व्यक्ति के जीवन के लिए, इन सभी चीजों का महत्व है। दोस्तों, आइए जानते हैं कर्क राशि का नसीब किस प्रकार बदल रहा है और उनको क्या करना चाहिए ताकि ये योग उनके लिए पूरा फल प्रदान करे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता दूं, कर्क राशि वाले जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए वर्तमान ग्रह बहुत ही, यानी कि परिवर्तनात्मक योग बना रहे, यानी कि अलगाव वाले योग बना रहे। इस समय क्या है कि मान लो कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए, कोई बढ़िया जॉब मिल जाए, तो नौकरी में परिवर्तन कर ले व्यक्ति। शत्रु या विरोधियों पर भारी है आपके ग्रह, शत्रु या विरोधियों के मामले में जिताएंगे आपको। तो ये योग बनता है आपके लिए 2-3 महीने में, शत्रु या विरोधियों के मामले में जीतोगे आप। आपके लिए ये भी योग बनता है कि कर्ज और विवाद में भी जीतोगे आप। कर्ज और विवाद अभी प्रकट हो रखे होंगे, मैं ना नहीं करता हूं। कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में, यानी कि इस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो ये अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। उपाय आपको मैं बता देता हूं जो कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में करना है, जिसके द्वारा उनको बड़ी प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जो उनको करना चाहिए, क्योंकि आपका इस समय रिश्ता टूटने का कोई कार्य, किसी चीज से छुटकारा मिलना, छुटकारा मिलकर जीत मिल जाना, चाहे वो करियर की चीज हो, चाहे कोई रिश्ते की चीज हो।
साथ ही साथ इस समय कोई शत्रु या विरोधी के मामले में जीत मिलना, ये योग आपके लिए है। दोस्तों अटका हुआ धन निकल जाना, कर्ज यानी कि कर्ज के मामले में जीत मिल जाना, कोई वसूली हो जाना, यानी कि इस समय किसी को दिया हुआ धन हो तो वो निकलना, ये योग थोड़े बनते हैं आपके लिए। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए करियर, शत्रु और रिलेशनशिप के मामले में, इन सभी के मामले में आने वाले समय में थोड़ी आशाएं बनती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं उपाय के बारे में जो कर्क राशि वाले जातक को अभी के समय में करना चाहिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कर्क राशि वाले जातक के लिए कि उनको अभी के समय में तेल का दान करना है। उनके क्या है कि तेल का दान उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। शनिवार के दिन तेल का दान कर्क राशि वाले जातकों को करना ही चाहिए, ये उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों यह ध्यान रखिए, आप भगवान बजरंगबली का मंदिर हो आपके पास में, वहां पर आप यानी कि दिया जला सकते हैं तेल का, या फिर ये ध्यान रखना चाहिए ये यानी कि शनिदेव को भी आप तेल का दान कर सकते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति को यानी कि किसी प्रकार की सेवा कर देना उसकी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि को जो चीज नहीं करनी है उसके बारे में भी बता देता हूं मैं आपके लिए अभी, यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए। आपके इष्ट देव की पूजा तो आप करो, पर शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शनिदेव की मंदिर में तेल चढ़ाओ, ये आपके लिए बहुत जरूरी उपाय है क्योंकि आपका भाग्य उनके द्वारा बहुत प्रभावित है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए जो कार्य नहीं करना है उसका ध्यान रखना है। अगर आप कोई मकान खरीदते हो, अगर कोई जमीन खरीदते हो, तो वास्तु का विशेष तौर पर ध्यान रखो। आपको वास्तु बहुत प्रभावित कर रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी के समय में कोई स्थान, कोई रिश्ता आपको बहुत प्रभावित करता है, आपके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका संपर्क ही आपके भाग्य को तय कर रहा है, तो ये योग आपके लिए बना हुआ है। तो वो कहते हैं ना, संगति का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, तो संगति बहुत जरूरी होती है। संगति का सबसे ज्यादा प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है वो है कर्क राशि। पर दोस्तों इन सभी चीजों के बावजूद भी हम कहते हैं कि आपके लिए दिसंबर के उतार में और जनवरी के महीने में उम्मीदें बनती है, और ये फरवरी तक है। आपके लिए इन 2-3 महीने में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। शत्रु या विरोधियों के मामलों में कोई जीत मिलनी चाहिए, बाधापूर्ण करियर के कार्य निपटने चाहिए, कोई टूटा हुआ रिश्ता जो आपके लिए तकलीफदायक है उससे छुटकारा मिलना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं जो कर्क राशि वाले जातक को जीत दे सकते हैं, चाहे कर्ज के मामले में हो, चाहे शत्रु के मामले में हो, चाहे किसी भी प्रकार के गतिरोध के मामले में हो। तो इन सभी चीजों के बारे में जरूर देखना चाहिए। आपके इस प्रकार के योग अभी के समय में बन रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर